शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है, तो आपके लिए क्या लेके आने वाला है ये वीक समझ लेते हैं लव से। चलिए लव से शुरुआत करते हैं। 5th हाउस से हम देखेंगे क्या लव रोमांस को, और उसका मालिक कौन बनते हैं जुपिटर। अपने से 6th चले गए हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी कि 5th हाउस से 6th उसका ऋण है, उसका रोग है, उसका कंपटीशन है। तो अपनों के बीच में कंपटीशन आना, अपनों के बीच में जेलसी आना, रेज आना, अपनों के बीच में आगे निकलने की पोजीशन, यानी कि ईगो ट्रिगर कर रहा है। आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है या आप किसी और को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंट्रोलिंग पावर के चक्कर में, इनर टर्मोइल के चक्कर में बहुत अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है। प्लस 12 तारीख को यहां पे मैंने रेड से कर रखा है इसको, स्क्वायर रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं इसको। तो वैसे यहां पर मैंने रेड कलर से कर रखा है, रेड मार्कर से, यानी कि मरकरी और वीनस। वीनस जो लव रोमांस का कारक है और शुक्र देव जो इंटेलिजेंस का कारक है, आपका 11th हाउस का मालिक है, यानी कि डिजायर, गेन्स एंड फ्रेंडशिप, नेटवर्क सर्कल, वो 8th हाउस में बैठा है। और शुक्र और मरकरी सेम डिग्री पे है। तो कोई ना कोई ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट ट्रिगर होना, ऑल ऑफ सडन कोई रिलेशनशिप ट्रिगर होना, ऑल ऑफ सडन किसी अपने ही फ्रेंड के साथ कुछ चीजें आगे चीजें बढ़ जाना, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। कोई फीलिंग कोई टसल चल रहा है आपके बीच में, कोई जिगजैग, कोई ना कोई समुद्र मंथन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है। प्लस 10th हाउस हमारे वर्क प्लेस को भी दिखाता है। हो सकता है कि कोई अभी रिसेंटली आपका कोई वर्क प्लेस पे आपसे कोई मिला है, आप कहीं पे स्विच किए, या कोई नया आया है, या किसी को पहले से जानते थे लेकिन वो लेवल नहीं था, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन आपका पुश एंड पुल शुरू हो गया है, आपका एकदम से ऑल ऑफ सडन अट्रैक्शन शुरू हो गया है, आपका इंटेलिजेंस शुरू हो गया है, वो पुश एंड पुल चल रहा है। तो कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है, इमेच्योर कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई ऐसी गलती जो आप के लिए आने वाले समय में रिजेक्शन बन सकते हैं, रिग्रेट बन सकता है। कोई ऐसा कमिटमेंट जो आपको भी पता है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कमिटमेंट ना करें। अपने ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा हो, तो इस समय कोई आइडेंटिटी क्राइसिस आपकी लाइफ में हिट कर रही हो आपको। वाई, हु, व्हेन, कैसे, कब और कब तक, इस तरह के सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा होगा। मून की पोजीशन देखो तो मंगल के साथ बैठा है, तो कोई फ्रेंड सर्कल आपको हील करने के चक्कर में आपका यूज भी कर सकता है, आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, डुअलिटी रख सकता है। तो आपको देखना है ओवर इंटेलिजेंस किसी की तरफ ना होए, थोड़ा अलोन टाइम आपको देना चाहिए, और आप देंगे भी। लेकिन 12 तारीख, वही 11 तारीख के बाद, यानी कि ट्यूसडे के बाद आपको फील होगा कि आपको कैसे चलना है, क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। आप इस अनसर्टेनिटी को हील करने में, उसे क्लियर करने में आप थोड़ा सा जद्दोजहद करोगे। उस चीज में आप सक्सेस होगे नहीं होगे, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। वो बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से, लेकिन आप कोशिश पूरी करोगे क्लैरिटी के लिए। उधर घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा तो स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर आप डे ड्रीमिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप कम्युनिकेशन मतलब कुछ ऐसा आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन ऐसा वियर्ड हो सकता है जिसमें आप अपनी मर्यादा को भूल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्लैशेस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपका कमिटमेंट इश्यू मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ईगो क्लैश, अथॉरिटी, मेरे तरीके से,
मैं, मेरा, मुझे, वो वाला सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनिदेव सेम डिग्री पे आएंगे बुधवार के दिन, यानी कि बुधवार का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला जो फाउंडेशन है, आने वाले सूर्य ग्रहण तक का जो फाउंडेशन है वो अभी ट्रिगर कर जाएगा। ऑल ऑफ सडन शायद अभी तक आपका रिलेशनशिप हाई हेलो में चल रहा था, अभी तक फ्रेंडशिप चल रही थी, हो सकता है प्रपोजल भी आना शुरू हो जाए। तो प्रपोजल इज ऑन कार्ड्स, जिसके चक्कर में आप ईगो के चक्कर में, क्योंकि आपको नई चीज न्यूनेस मिल रहा है, तो आप शायद सेक्रीफाइस कर जाओ अपना करंट रिलेशनशिप और आप ओवरबोर्ड हो जाओ किसी और की तरफ, वो पुल आपको अपनी तरफ खींच ले, आप बहते चले जाओ। और आप वो जो नॉलेज है, विजडम है ना, जो आप अपने आप को बोलते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं, वो कहीं ना कहीं आपका साइडलाइन हो सकता है। और आपको फिर रियलिटी चेक आने वाले समय में जब होगा तो आप सोचोगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ और अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसलिए मैंने 3 मंथ्स वाली में बोला है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिमिट क्या है। अतिचारी होने जुपिटर 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका एक्सेस डिमांड, एक्सेस एक्सपेक्टेशंस, वो चीजें आपके लिए नेगेटिवली हिट कर सकती हैं। आपको इस समय कामनेस, आपको हम्बलनेस, आपको बहुत ही शांति के साथ इस समय को निकाल लेना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उधर मून गंडांता जोन को क्रॉस करके ये जोन जो बन रहा है, यानी कि जो लियो की बाउंड्री और वर्गो की बाउंड्री है, यहां पर जो ग्रहण लगने वाला है, यहां पर आप देखोगे कि आपके लाइफ में या फाइनेंशियल्स को लेकर क्रंच आ रहा है, उसका इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है, या आपकी वैल्यू, आपका डिग्निटी, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आपके रिलेशनशिप पे इंपैक्ट डाल रही है। आपका लुक, आपका जो टर्मोइल आपको इंटरनल लेवल पे हिट कर रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में टर्मोइल आ रहा है। तो ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ये समय है कुछ हील करने का, ये समय है टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का, ये समय है रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करने का। अगर आपके लाइफ में आपका पार्टनर या आप कुछ गलत, आपका पार्टनर या गलत तरीके पे जा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके जा रहे हैं तो आपको उसे ठीक करके, एक्सेप्ट करके ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन नहीं कह रहा हूं, इंटरनल लेवल पे, अपने लेवल पे जो आपने फैलाया है छुप छुपा के, वो चीजें अपने लेवल पे ही ठीक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ये आपकी चार्ट में कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो, क्योंकि ये होली का समय है, ग्रहण लग रहा है, सेम डिग्री पे सूर्य शनि का आना, ईगो, रेज, जेलेसी और कहीं ना कहीं कंपटीशन। एक कहेगा हम्बल होनेस, एक मोमेंट कह रहा है आपको हम्बल होना, एक ऑल ऑफ सडन आप नीचे रिएक्शन, इंपल्सिवनेस दिखा रहे हो, तो वो दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। और इधर आपका जुपिटर लॉर्ड बनते हैं ना, जुपिटर नवमांश में क्या बैठे हैं आपके, जुपिटर बैठे हैं आपके जेमिनी नवमांश में, मिथुन राशि में, डुअलिटी, ओवर कम्युनिकेशन करना, आपका मतलब आपका जो फोकस है वो डीरेल होना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आपको ओवरबोर्ड नहीं कर, ओवर डिस्कशन भी इस समय आपके लिए टर्मोइल का कारण बन सकता है, क्योंकि ज्यादा बात करना, ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना और गलत इंफॉर्मेशन पे गलत रिएक्ट करना, शक के दायरे में रहकर कुछ रिएक्ट करना, ये भी आपके लिए इंपल्सिवनेस का कारण और यही आपकी लाइफ में गैपनेस का कारण बन सकता है। तो इस गैप को बढ़ाए ना, आप अपने अंदर कामनेस रखें। जिस दिन रियलिटी आपके सामने आनी होगी वो बहुत जल्दी आ भी जाएगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, आपके 7th हाउस में आपके शनि बैठे हैं, 7th लॉर्ड 7th में, फर्स्ट लॉर्ड 7th में। तो फर्स्ट लॉर्ड 7th में आप अब कंट्रोल करने के लिए आ गए हैं। या तो आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, या आपको अपने या आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो। दोनों में से एक सिनेरियो यहां पे हिट कर रहा होगा आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। यहां पर आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहां जा रहा है, मेरी अपनी राइट कहां है, मेरी अपनी वैल्यू कहां है, मेरी अपनी डिग्निटी कहां है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। और इस चक्कर में ईगो क्लैश हो सकती है। तो 12 मार्च को मैं बोलूंगा 11-12 और त्योहार के आसपास फैमिली में कोई टर्मोइल है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में केतु, 8th हाउस में राहु, शुक्र, मरकरी, कोई इनप्रैक्टिकल बात अपने इन लॉज के साथ हो सकती है, कोई इनप्रैक्टिकल बात घर में भेदभाव या 2 किचन बनाने की बातें हो सकती हैं। ठीक है, केतु 2nd हाउस में बैठा है, स्पीच बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, ऐसी चीज ऐसा बोल सकते हो आप जो कट कर सकता है किसी के हार्ट को। बहुत समय से चल रही है सिचुएशन, इस टाइम और भी ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। स्पाउस 2, आप मैरिज वालों के 2 पार्टनर के बीच में ऐसा टर्मोइल हिट हो सकता है, ऐसा नेगेटिविटी हिट कर सकते हैं कि आप एक दूसरे के लिए कुछ अलग सा ही बिहेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके से चलना होगा। अनसर्टेन चीजें हैं जो कोई भी शायद आपके बिना चार्ट देखे नहीं बता पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो हम्बल होके इस वेव को निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका आने वाला प्रारब्ध नहीं ट्रिगर होगा और आप यहाँ पे कामनेस के साथ, शांति के साथ, विदाउट एनी ईगो क्लैश, अगर आप ईगो करते हैं, क्लैश करते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस ईगो वॉर में आप दोनों जीतोगे, ये कंफर्म्ड है। लेकिन आपके जीतने के बाद आपके हाथ में आएगा, ये भी कंफर्म्ड है कि कुछ नहीं आएगा।
तो आपको बहुत समझदारी के साथ ध्यान देना है। पैसों के रिगार्डिंग कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑल्दो 8th हाउस में कोई लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन 8th हाउस में बन रहा है, सडन इवेंट पैसा आएगा, सडन जाएगा, इस तरह का सिनेरियो भी बन रहा है। अगर आपका कोई हस्बैंड या आप खुद ही कोई स्पेकुलेशन मार्केट में कोई सडन इवेंट, कोई सडन पैसा आना और सडन चले जाना, इस तरह का चीजों में जाना आना जाना दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत कैजुअल नहीं होना अपनी इन दिनों को लेकर। ये दिन थोड़े से मतलब ये 6 महीनों को बहुत ज्यादा डिनोट करते हैं। जैसे सितंबर अक्टूबर में कुछ इवेंट हुआ, वो अब जाके अब तक आपकी लाइफ में पैटर्न आपके इम्पैक्ट है ना, तो ये अब जो अभी जो बनेगा, या तो यहाँ पर रिलीज होगा आपका कुछ ना कोई इमोशन, यहाँ पे कुछ ट्रिगर करेगा। डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी फाउंडेशन आने वाली समय कैसे निकाल रहे हैं। शांत रहेंगे तो फाउंडेशन बिगड़ेगी नहीं, फाउंडेशन नेगेटिव नहीं होगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अदरवाइज कोई रेमेडी, कोई ज्योतिष शायद आपको हेल्प कर पाए। फिर आपको अपने समझदारी से यहाँ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर संयम नियम साधना, अपने विवेक की बुद्धि का यूज करना आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुगध रहने वाला है। शनिदेव बहुत जल्दी आपके 8th हाउस में जाने वाला है, तो कोई ना कोई सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अपने अंदर कोई हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर सकते हैं, या आपको या आपके फादर इन लॉ को, जहां पे पैसा लग सकता है थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं ना कि पैसा आएगा लेकिन पैसा कहीं और भी जा सकता है, तो मेक श्योर कि आप अपने बजट को और अपने पैसे में सेविंग बना के रखें, राइट। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक कहां बैठ गया, 7th हाउस बैठा है। 6th हाउस का मालिक 7th में चला गया है। आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपने अब तक मेहनत की है, उसका आप खा रहे हो, मेहनत का ही खाओगे यहाँ पर। उसी के द्वारा आपको यहाँ पर फोकस में, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी, नेम, फेम, प्रोफेशन मिलेगा, आपको अर्निंग्स मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग, ऑल ऑफ सडन आपको कोई ग्रोथ दिख रहा है, कोई अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है। जुपिटर का 10th हाउस में बैठना आपका धर्म के प्रति आस्था, आपका बहुत पॉजिटिव हो रहा, आपका प्यार से बोलना, आपका सबको रिस्पेक्ट देना, ये चीजें आपके लाइफ में चेरी ऑन द टॉप वाला काम करेंगी। ये समय है अपनी लाइफ से टर्मोइल खत्म करने का, फियर को खत्म करने का, आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म करने का। जो आपके अंदर जो अंदर ही अंदर क्योस चल रहा है, जो आप खुद भी नहीं समझ पा रहे, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हील होने लगेगा। अगर आप अपने हार्ड वर्क को करते हैं, अपने जॉब में अपना पूरा काम करते हैं, अपने घर की ड्यूटी को पूरा करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, घर का काम घर में, वर्क का काम वर्क और जॉब का काम जॉब में, आप अपने सीनियर्स के साथ, अथॉरिटी बॉसेस के साथ अलाइन होकर चलते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय है कि ये होली आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी रंग रोमांच लेके आए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आए, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आए। सूर्य ऑल्दो यहाँ पर मरण कार्य का स्थान में है, ऑल्दो यहाँ पर सूर्य पाप कर्त्री में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन आपका जॉब लॉस भी हो सकता है। ऑल ऑफ सडन अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो दोनों चीजें हैं, डिपेंड ऑन योर पास्ट लाइफ डीड्स कि आप अब तक कैसे करते आ रहे थे अपनी लाइफ में काम। और आने वाले समय में राहु केतु आने वाले हैं आपके फर्स्ट और 7th हाउस में, तो आपको तो अभी से ही अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आनी है कि आप अपने पेंडिंग कर्मों को कैसे पूरा करें, आप अपने वर्कलोड को कैसे मेंटेन करें और कैसे अलाइन होकर चले अपने बॉसेस सीनियर के साथ। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, दिस इज नॉट ए करेक्ट टाइम। अगर करना है तो 14 तारीख से पहले कर लें, अदरवाइज फिर मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में, कोई इमेच्योरिटी के चक्कर में, इंपल्सिव रेस्टलेस होकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। मेक श्योर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आप एडवाइस ले लें, एंड दैट इज जुपिटर लाइक फिगर। कोई बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में, स्पेकुलेशन से पैसा आ सकता है, बन रहा है। स्पेकुलेशन से पैसा आना, कोई हिडन सीक्रेट से पैसा आना, अगर आप कोई रिसर्च का कोई काम करते हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इस तरह का मतलब बिजनेस करते हैं आप किसी तरह का, टेक फेयर से रिगार्डिंग, एआई से रिगार्डिंग, कोई वेबसाइट से रिगार्डिंग, कोई टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, कोई फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं आप, कपड़ों का कोई काम करता है, ऑल ऑफ सडन आपका पैसा बढ़ने वाला है। आपके पास अच्छा डिमांड आने वाला है, तो ये चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। उधर मंगल के साथ चंद्रमा का बैठना और मंगल का 8th हाउस में, मरकरी का 8th हाउस में बैठना, सडन कोई इंश्योरेंस का पैसा भी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं से ऑल ऑफ सडन इन लॉज ने आपको सपोर्ट कर दिया, इनहेरिटेंस का आपको पैसा मिल गया, इस तरह का अनअर्न्ड मनी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। अनअर्न्ड मनी, किसी और के पैसे से आप खुद पैसा बनाओगे, इस तरह का सिनेरियो भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। काउंसलर है, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, टीचर है, गाइडेंस, कोई गाइड करते हैं आप किसी चीज का, कंसल्टेंट है, तो आपके लिए भी बहुत बेहतर समय दिखाई दे रहा है।
होली का समय है, आप फैमिली के साथ बना के रखें। फैमिली में आपका मन नहीं लगेगा, फैमिली में कोई टर्मोइल आ सकता है, तो आप कहोगे कि इससे अच्छा तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का माइंडसेट अंदर आ सकता है, क्योस आ सकता है। बैलेंस बना के चलें। इस समय जितना हो सके वॉर से दूर रहना है, जितना हो सके अपने पब्लिक डोमेन में अपनी इमेज बचा के रखें, और वर्क प्लेस के अलावा होम प्लेस पे भी अपने अंदर कोई वॉर नहीं होनी चाहिए। 12 तारीख को ट्रिगर होती हुई दिखाई देनी है चीजें, तो मेक श्योर अब 11 तारीख से ही प्लानिंग कर ले कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको टीम लीड करनी है, एक अच्छे फोकस माइंडसेट के साथ आपको बैठना है और हंस के टाल देनी है चीजें। मुस्कुराकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी हराया जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके लिए बिल्कुल लागू होती है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक एंड 10th हाउस 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 7th हाउस में। फर्स्ट हाउस और 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठ गए हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। बोन्स, बैक पेन, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, इस तरह का पेन आपको ट्रिगर कर सकता है। और कितना क्योर ले लोगे उसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको अकेलेपन की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी टूल्स, विदाउट एनी थॉट्स। कोशिश कीजिए जितना हो सके मिनिमाइज कर सके थॉट्स को। यह आपकी हेल्थ को क्योर करेगा, और आने वाले 1.5 साल आपको यही करना चाहिए जब तक शनि 8th हाउस में और राहु केतु आपके फर्स्ट 7th हाउस में। यहां से पॉजिटिविटी कैसे सीख कर सकते हैं? पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स के द्वारा, जुपिटर के द्वारा, जुपिटर के धर्म के प्रति आस्था रखें, और कोई ना कोई ऐसा रिसर्च के थ्रू, कोई ना कोई जो आपके लिए अपलिफ्टमेंट लेके आए, कोई ऐसा क्योर। वैसे तो ऑल दो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी तबीयत नहीं खराब हुई अभी तक तो आप अभी अपने आप को हेल्दी रखें, वर्कआउट करें, क्योंकि लथार्जीनेस हिट करने वाली है आपको 3 अप्रैल के बाद, तो लथार्जीनेस की तरफ नहीं जाना है। और इस वीक की बात करूं, कहीं ना कहीं आपका टर्मोइल बढ़ेगा, आपका आई साइड रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है? स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 5th हाउस के मालिक बैठे हैं आपके 10th हाउस में। देखिए 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठ गया। होली पे टीचर के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कलर नहीं लगाना है, कपड़े खराब नहीं करना है, उनकी कर्ज नहीं लेना है, ब्लेसिंग सीख करनी है। पैर छू के अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो कलर लगाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे उनका अट्रैक्शन हो आपको उनकी तरफ। वैसे तो ये गलत है, लेकिन अगर है कोई ऐसा कुछ भी है, आपको हम्बल सरेंडर, बिल्कुल आपको ये देखना है कि आपकी सीमा क्या है। इमेच्योर नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग बोला इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योर कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर करोगे, ऐसा कोई इवेंट, कोई ऐसा एक्शन जो आपके नेम फेम को खराब कर सकती है। कोई ब्लेसिंग्स की जगह आप कर्ज लेके आ सकते हो, तो दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। पढ़ाई करें, मेहनत करें। ऑल ऑफ सडन आपका अट्रैक्शन एडिक्शन की तरफ जा सकता है, तो एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है। कॉन्फिडेंस, अकेलापन, कॉन्फिडेंस शेक होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस आएंगे, अकेलापन आपको फील होगा, ठीक है। घर में भी मन नहीं लगेगा, वेल्थ का भी प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस का भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं, लेकिन आपका भी डोमेन क्या है? स्टूडेंट का। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, किसी की तरफ फोकस ना करें, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें, और प्लीज जिम जाए। किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा आपने सेकंड पार्टी हो गया, आप तो सिंगल हो ना, सेकंड पार्टी मतलब आप फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी ज्यादा रिलाई ना करें। अपने काम से अपने काम मतलब रखें। सेल्फ ग्रूमिंग सेक्रीफाइस ना करें बिल्कुल भी। चलते फिरते किसी के साथ झगड़ा नहीं, चलते फिरते किसी के ऊपर कलर नहीं, ठीक है। उस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। कर्ज नहीं लेना है इस वीक में, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण के समय में होलाष्टक लगे हुए हैं, इस टाइम तंत्र विद्या ये क्रिया बहुत सारी होती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। रेमेडी के बारे में बात करता हूं। देखिए अभी मैं तंत्र विद्या की बात कर रहा था स्टूडेंट में, कि कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं, इस समय होलाष्टक चल रहे हैं 8 दिन के, कोई ऑस्पिशियस काम नहीं कर सकते, तो आपको रेमेडी क्या कर सकते हैं? आप रेगुलर जो मैं आपको वीकली वीडियोस में बताता हूं उसको कंटिन्यू करें। होली पे क्या बेस्ट करना है उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके लिए। डोंट वरी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या मैं शॉर्ट बनाऊं, लेकिन मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा। इसके अलावा आपको सूर्य सैटर्न आप जितना हो सके ऑयल मसाज करें अपने बॉडी की। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई पेन लग रहा है आपको, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। प्लस होली में किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, अनसर्टेनिटी में नहीं पड़ना है, पुलिस केस का चक्कर हो सकता है, इन चीजों में नहीं पड़ना है आपने, ठीक है। घर बैठे प्यार से अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करें टाइम। इनप्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, इनप्रैक्टिकल इवेंट, इनप्रैक्टिकल कोई एक्शन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, यहां से वो फाउंडेशन क्रिएट हो सकती है, बेटर रहेगा। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य नारायण भगवान की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग 10th हाउस में बैठे हैं, प्लस श्री सूक्तम का पाठ बिना किसी को बताए, महामालक्ष्मी की आराधना बिना किसी को बताए, यह आपके लिए अपलिफ्टमेंट का कारण बनेगी।
आशा करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा, वो क्लैरिटी आपको मिल पाई होगी। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं दिए गए नंबर पे मिल सकते हैं। आपकी होली शुभ हो, आपके जीवन में रंग भरे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ट्राई मंथली तो जाकर देख के आइए। उसमें मैंने जो बताया है वो प्रिकॉशन अगर आपने रख लिए तो आपके जीवन में कोई अंधकार, कोई नेगेटिविटी आपको हिट नहीं कर सकती है। मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी होली।